हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड रसोई में। तो आप सभी ने कल करवा चौथ का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाया होगा और बहुत अच्छी तरह से आपका व्रत संपन्न हुआ होगा। तो आप लोगों को फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूँ और अगली बार भी आप इसी तरह से अपना व्रत करते रहें। तो ये शुभकामनाओं के साथ। और आज का वीडियो तो जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो एक छोटी सी जानकारी है जो कि एक रियलिटी है, जो कि एक सच है, जो कि यूट्यूब के बारे में। तो ये जानकारी है कि हम जब चैनल शुरू करते हैं हमारा, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है कि हमारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, वॉच टाइम हो जाए या फिर हमारे व्यूज़ कंप्लीट हो जाए। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही रहता है कि भाई जल्दी जैसे ही हम चैनल शुरू करते हैं हमको लगता है कि हमारे फटाफट व्यूज़ भी आने लग जाएंगे और सब्सक्राइबर भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे जल्दी जल्दी। लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं। किसी का चैनल तो आप लोग, कई बड़े चैनल आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम 2-2 3-3 साल 4-4 साल हमने यूट्यूब पे काम किया तब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। ऐसा भी होता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका 1 महीने 2 महीने 3 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, सभी के साथ एक जैसा नहीं हो सकता है। उनकी कंटेंट की भी बात है या फिर कभी किसी की वीडियो चल जाती हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक के साथ जैसा हुआ तो दूसरे के साथ भी वैसी होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हम 2 साल से काम कर रहे हैं तो अब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो मेहनत से तो सब कुछ मिल सकता है। हाँ, बस थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो यूट्यूब पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल ये हो गई है कि भाई जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए चैनल और कुछ नहीं। मतलब लोग कुछ देख ही नहीं रहे कि बस सिर्फ उनका एक ही फोकस रहता है कि मोनेटाइजेशन पर। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि मोनेटाइजेशन का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो क्यों नहीं है फ़ायदा मोनेटाइजेशन का, कि जब तक आपके इतने व्यूअर न हो जाएं कि आपको वो देखें, तब तक मोनेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे पास कई कमेंट ऐसे आते हैं, वो लिखते हैं कि हमारे 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है चैनल को मोनेटाइज हुए और अभी तक फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आई है। तो मतलब, या किसी की फर्स्ट आई है तो उसके बाद आई ही नहीं है। तो मतलब वो कहते हैं कि हर महीने पेमेंट कहाँ आती है, यूट्यूब पे तो आती ही नहीं है। 2-2 3-3 महीने में आती है किसी की, और किसी की आती है 5-5 6-6 महीने में, किसी की साल साल भर में। मतलब जब $100 कंप्लीट होते हैं तब आती है पेमेंट। तो कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो इस यही कारण है कि जब हम मोनेटाइजेशन के पीछे भागते हैं और अपने चैनल का जो हम कंटेंट है उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस एक ही हमारा ये रहता है कि मोनेटाइज हो जाए किसी तरह से चैनल, तो हमारी सारी टेंशन दूर। लेकिन जो असली टेंशन है वो मोनेटाइज के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि मोनेटाइजेशन से पहले तो आपको व्यूज वीडियो बनाने हैं। बस आपको एक ही रहता है कि आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है या फिर आपको शॉर्ट्स से, अगर आपका चैनल है तो आपको व्यूज कंप्लीट करने। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है एक बार, तो उसके बाद बहुत सारी टेंशन होती है। क्योंकि मोनेटाइज के बाद हमको तो लगता है कि बस मोनेटाइज हो जाएगा तो पैसा ही पैसा है, बस हो गया, लाखों हमारे अकाउंट में आने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जो व्यूज हैं उसके हिसाब से पैसा मिलता है। और आपका ये है कि जब तक आपका मोनेटाइज हुआ है उस टाइम तक का आपके व्यूज का कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपके व्यूज आएंगे शॉर्ट्स में या लॉन्ग में, उसी का आपको पैसा मिलता है। तो उसका पैसा, इसीलिए फिर ये जरूरी है कि आपको लोग देखें। आपको लोग जब देखेंगे तो तभी उसका पैसा भी मिलेगा, नहीं तो उस मोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं होगा। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं आजकल की, मतलब जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि मोनेटाइजेशन के, पेड मोनेटाइजेशन दे देते हैं, वॉच टाइम दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो चलो ठीक है, ले लिया किसी ने कि मोनेटाइज करवा लिया अपना चैनल। लेकिन उसके बाद, मोनेटाइजेशन के बाद क्या फ़ायदा होगा ये आप नहीं सोचते हैं। क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद फ़ायदा तभी है जब आप लोग को पहले जितने व्यूज़ आपके आए हैं बाद में भी आए, लोग आपको देखें, आपका वॉच आवर बढ़े और आपके शॉर्ट्स में व्यूज़ बढ़े, ताकि आपका जो इनकम है वो आने लगे प्रॉपर तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ यूट्यूब में सिर्फ लोग जो मोनेटाइजेशन के पीछे भागते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मोनेटाइजेशन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, बल्कि क्या करना है, अपने चैनल को एक स्ट्रॉन्ग चैनल बनाना है, ताकि लोगों के बीच में वो पॉपुलर हो जाए, जिससे कि लोग उसे देखें। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपने व्यूवर्स ऐसे बनाने हैं जो कि परमानेंट आपको देखें। जैसे कई ब्लॉगिंग के चैनल के तो ऐसा होता है कि उनके कई बन जाते हैं, कि जैसे हम किसी का ब्लॉग देख रहे हैं तो हमको रोज की आदत हो जाती है कि आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं ना,
ये हमारी हो जाती है। तो ब्लॉगिंग के चैनल काफ़ी अच्छे इसी वजह से चल जाते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग भी देखते हैं, तो कुछ लोग भी देखते हैं तो उनके व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। लेकिन कुकिंग का जो चैनल है उसमें तो व्यूवर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम लोग भी जैसे सर्च करते हैं जब कोई खाने की डिश विश, तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उन्हीं की वीडियो आती है, छोटे यूट्यूबर्स की वीडियो नहीं आती। जिनमें ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, जिनकी ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, उन्हीं की वीडियो आती है। भाई जब हमारा चैनल सर्च में भी नहीं आएगा तो हमारे व्यूवर्स कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोनेटाइजेशन, तो ठीक है मोनेटाइजेशन को ही वो ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ध्यान में रखना चाहिए कि अपने चैनल को, कि हमारा चैनल हम किस तरह से ग्रो करें, ताकि जो मोनेटाइजेशन के बाद भी हमको क्या मिले, अर्निंग होती रहे। नहीं तो कई लोग जो पेड से लेते हैं उनकी बाद में अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि कैसे होगी, पहले तो लोगों ने पैसा दे करके कर लिया, मोनेटाइज करवा लिया, उनके वॉच आवर भी बढ़े, सब कुछ बढ़े, लेकिन जब मोनेटाइज हो गया तो उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, फिर उसके बाद तो नहीं देखेंगे, वो फिर किसी और का चैनल करवाएंगे मोनेटाइज। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने चैनल पे ध्यान दीजिए, अपने चैनल को इस तरीके का बनाइए ताकि आपके चैनल को लोग देखें। भले ही मोनेटाइज आपका 1 साल में नहीं होगा तो 1.5 साल में होगा, 5 महीने में नहीं होगा तो 6 महीने में होगा, लेकिन मोनेटाइज के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने चैनल के कंटेंट को अच्छा बनाइए, उनको इंटरेस्टिंग बनाइए, जिससे कि लोग आपके साथ जुड़े रहें। और जैसे शॉर्ट्स है आजकल, शॉर्ट्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि शॉर्ट्स से आपका जो है जो सब्सक्राइबर होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं शॉर्ट्स से। तो शॉर्ट्स से इसीलिए काफ़ी फायदेमंद है, इसीलिए कि सब्सक्राइबर जो है बहुत जल्दी बढ़ते हैं। मेरे भी जो अधिकतर सब्सक्राइबर हैं वो शॉर्ट से आए, क्योंकि कोई भी वीडियो वायरल होती है तो उससे उतने हमको सब्सक्राइबर भी मिलते हैं। तो शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो, और लॉन्ग से हमको वॉच टाइम मिलता है, लेकिन शॉर्ट्स में जब भी आप बाद में भी अगर मोनेटाइजेशन के बाद भी अगर आपके ऐसे ही व्यूज आते रहे, अच्छे व्यू आते रहे, तो आपके हर महीने पेमेंट आएगी। अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो हर महीने पेमेंट नहीं आ सकती है। इसीलिए सिर्फ मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने जो आपकी रेसिपी है उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए। और आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, जो पुराने जो वीडियोस थे, जो हमारे चलते थे, शॉर्ट्स चलते थे, उनमें आजकल बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। मतलब नए नए टाइप का कोई हैशटैग लगाओ, कुछ लगाओ, ये चीज़ें, क्योंकि जो यूट्यूब है वो पूरी तरह से इस बीच क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले से कहते थे कि पिछले साल तक की खूब सारे हैशटैग लगाइए अपने वीडियो में, आप जो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको हैशटैग में डाल दीजिए। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि बस आपको 1-2 हैशटैग लगाने हैं, ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाने हैं। तो इसीलिए जो यूट्यूब है इसका जो एल्गोरिदम है वो चेंज होता रहता है, और उसी हिसाब से हमको क्या करना है, काम करना है। तो व्यूज आजकल बहुत डाउन है, मैंने आपको बताया था कि मेरे व्यूज भी बहुत ज़्यादा डाउन है, और उस वजह से मेरी अर्निंग पे भी असर हो रहा है, क्योंकि जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं अगर वो बहुत डाउन होंगे तो उससे अर्निंग भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे शॉर्ट्स से, नहीं तो मेरी शॉर्ट से ज़्यादा अर्निंग होती थी, लेकिन आजकल मेरी शॉर्ट से ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, जबकि मेरी लॉन्ग वीडियो से फिर भी ठीक हो रही है, मतलब शॉर्ट से नहीं हो रही है। तो इसीलिए इस बातों का ध्यान रखिए कि सिर्फ मोनेटाइज करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि किससे होता है, मेहनत करने से होता है। आप अपने चैनल को, चलो आपने मोनेटाइज करवा दिया, ठीक है, आपने कहीं से पैसे दे करके करवा दिया, कोई गलत नहीं है भाई। लोग टेक्निकल वाले करवा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, तो ठीक है आपने करवा लिया। लेकिन उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपना जो चैनल है वो मेंटेन रखना है, मतलब कि उसकी व्यूज कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और लोगों में आप इस तरह की वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए कि हाँ भाई मेरा चैनल है। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग आपको देखेंगे, धीरे धीरे आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे और उससे आपका डॉलर बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि सिर्फ मोनेटाइजेशन के पीछे नहीं भागना है, और अपने चैनल के कंटेंट को ज़रा मजबूत बनाना है और कुछ नयापन लाना है, क्योंकि पुरानी चीज़ें आजकल यूज़ नहीं हो रही हैं। कुछ नयापन लाइए अपनी वीडियो पे। और वॉइस, अपनी वॉइस में करके, तो आपको पता है कि वॉइस में करके ज़्यादा अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो अपनी वॉइस में भी कर सकते हैं। वरना आप क्या करिए कि कुछ नयापन लाइए, जैसे सॉन्ग में या किसी चीज़ में, इस टाइप से भी आप ला सकते हैं शॉर्ट्स को। और लॉन्ग वीडियो में आप जैसे ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी मैं दे देती हूँ आज की शाउट आउट। तब तक पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए, तो ये है बेक स्टार शिवानी। तो इनका बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मेहनती है, बेक स्टार शिवानी। तो बेस्ट कमेंट के लिए है इनका। और अगला जो शाउट आउट है वो मेरी मेंबर के लिए है, जिया नाच की रसोई। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है, प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट करिए।
अगला है जो शाउट आउट है वो है CS पांडे UK01। तो इनका भी कुकिंग का टाइप का चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो चैनल है वो है 100 कमेंट्स के लिए मेरी मेंबर का, तो ऐसा एंड फैमिली किचन ब्लॉग्स, ऐसा एंड फैमिली किचन ब्लॉग्स करके इनका चैनल है और बहुत अच्छा इनका चैनल भी है। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर अपना पूरा अपना क्या करिए, सपोर्ट करिए। और इन सभी के लिंक जो है मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको देख करके इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपना पूरा सपोर्ट जो है इनके साथ बनाए रखिए। लिंक से आप कम्युनिटी से आप लिंक ले सकते हैं। तो यही मैं आज का वीडियो में आपको मैं यही बता रही थी कि सिर्फ मोनेटाइजेशन को मत देखिए, बल्कि किस बात पे ध्यान दीजिए, अपने चैनल के कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आप अपना चैनल को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या आप नई रेसिपीज उसमें शेयर कर सकते हैं। और आपके वाईटी में आपको पता होगा कि मैं कभी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी उस पर भी, कि वाईटी में जो है वो ट्रेंड वाले सेक्शन में ये आता है कि आपको कैसी वीडियो बनानी चाहिए जो आपकी ज़्यादा चलती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कभी अब इस पर भी एक वीडियो जरूर लेके आऊंगी कि वहाँ पे कैसे देखते हैं और क्या क्या हमको सर्च करना पड़ता है। तो मोनेटाइज के बाद आपको फायदा तभी होगा जब आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे और आपको देखेंगे, ताकि आपका जो डॉलर है वो बने और आपका जो पेमेंट है वो आती रहे। नहीं तो मोनेटाइज करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए इस उसमें मत रहिए कि मतलब किसी तरह से मोनेटाइज हो जाए, बस ये करिए कि किसी तरह से आपका जो चैनल है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, मतलब उसको लोग देखें, डेली उसको देखने वाले मिले, जिससे कि क्या हो जाए आगे को भी पैसा मिले। क्योंकि यूट्यूब पे आजकल आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोगों के चैनल हैं, और इन सब के बीच में अपनी एक पहचान बनाना, अपना एक चैनल खड़ा करना बहुत बड़ी बात है आजकल। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी वीडियो डेली आपको अपलोड करनी है, कभी छोड़ना नहीं है। और जो नए मैंने पहले एक बार जो वीडियो बनाया था कि 25,000 तक या 50,000 तक का बोनस मिल रहा है नए यूट्यूबर्स को, तो वैसे तो छोटे यूट्यूबर्स को मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिलेगा वो। तो बताइएगा जरूर कि किस किस के जो वाईटी में है ये मैसेज आ गया है कि उनको बोनस मिल रहा है। तो हमारे भी एक जो सब्सक्राइबर है आपकी सुबी किचन, उनको भी मिल चुका है बोनस। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि जिसके बोनस का जो आ गया है, किस किस के उसमें मैसेज, वो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। और वीडियो को हाइप करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक करना तो बनता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।